प्रेस द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हमारे साथ अभी जो हो रहा है और जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो सब कुछ देखकर हमें आगे नहीं बढ़ना है। परमेश्वर हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना देखना चाहता है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हम परमेश्वर की महिमा को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, हम परमेश्वर के ऊपर संदेह कर रहे हैं, तो कभी भी हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका उपस्थिति हमारे साथ है। परमेश्वर चाहता है हम उसके ऊपर यकीन करें। परमेश्वर चाहता है हम हमेशा उसके साथ रहें। जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हम फलवंत जरूर बनेंगे। इसीलिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपके पास नहीं है क्योंकि आप मांगते नहीं। इसीलिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, यकीन कीजिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपका प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं और आपके पास विश्वास नहीं है, आप डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, तो कभी भी आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रार्थना करते रहिए और प्रार्थना के समय परमेश्वर को भीख मत मांगिए, क्योंकि आप परमेश्वर के पास आते हैं उसके संतान बनकर, उसके बच्चे बनकर। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप मन में डाउट रखें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप उसे भीख मांगे। परमेश्वर चाहता है जो कुछ भी आप उसे मांगे कॉन्फिडेंस के साथ मांगे, क्योंकि उसमें विश्वास है। विश्वास असंभव को भी संभव करता है। विश्वास अंधकार को दूर करता है और विश्वास हमारे लिए रास्ता बनाता है। इसलिए हमें यकीन करना है परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमें ये यकीन करना है कि परमेश्वर हमारे लिए आशीष को लेकर आ रहा है। इसीलिए कभी भी डाउट मत कीजिए, कभी भी संदेह मत कीजिए। इस दुनिया में अंधकार बहुत कुछ करेगा आपके अगेंस्ट में, लेकिन परमेश्वर के साथ अगर आप खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। आपको बस परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। यही बस फॉर्मूला है जीत का। इसलिए भरोसा रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। वह आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। हमेशा जब आप परमेश्वर को मांगेंगे तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर को मांगिए, क्योंकि बाइबल हमें यह कहता है कि जब आप मांगो तो यकीन करो कि आपको वो चीज़ मिल चुका है, तो आपको वो मिल जाएगा। इसलिए भरोसा करते रहिए, विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए कि जिस टाइम पर आप प्रार्थना किए उस टाइम पर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुना और आपका प्रार्थना का उत्तर भी दे दिया। परमेश्वर हमें कन्फ्यूजन का आत्मा नहीं दिया है। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा है कि परमेश्वर मुझे ये आशीष किया या नहीं, तो ये परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर से जो आत्मा आता है वो कॉन्फिडेंस का आत्मा आता है। हाँ, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन लिया है और वो जरूर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। सही समय आने पर उसका प्रार्थना का उत्तर मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में मैनिफेस्ट होगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर को समर्पण कर दीजिए। इन सरेंडर यू विल हैव फाइंड पीस। जब आप समर्पण करेंगे तब जाकर आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष आएगा, परमेश्वर की फेवर आएगा, वो आपको शांति देगा। लेकिन अगर आप खुद ही सब कुछ कोशिश करेंगे करने के लिए, तो आप कभी भी शांति में नहीं रह सकते, क्योंकि आप खुद ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर में यकीन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर को सब कुछ समर्पण कर दे और यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए। विश्वास से आप आगे बढ़ सकते। भरोसा रखिए, समर्पण कर दीजिए। समर्पण करेंगे तब जाकर आपके जिंदगी में चमत्कार होगा। सब कुछ सडनली नहीं होता है, सब कुछ के लिए एक समय होता है। परमेश्वर का एक समय है आपकी जिंदगी में उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए। इसीलिए भरोसा करिए, कभी भी गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए। अगर आप हार मान जाएंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते। भरोसा कीजिए,
परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद।